1991 में अचानक हमारा तिलहर जो था वो इंटरनेशनल खबरों में आ गया और बड़ी शोहरत तिलहर को मिली। हर खबर में तिलहर, हर खबर में तिलहर। बीबीसी तक ये से भी तिलहर का जिक्र होने लगा। क्या वजह थी? वजह खास थी। 1991 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे और हमारे तिलहर से नामांकन जिस हस्ती ने किया था उनका नाम था आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव। जाहिर सी बात है, मुलायम सिंह यादव जब तिलहर से चुनाव लड़ रहे हैं तो सुर्खी पूरी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर तिलहर को मिल रही थी। अर्ज ये करना था कि 1991 में जब नेताजी तिलहर से चुनाव लड़ रहे थे तो चुनावी सभाएं भी होती थी, क्योंकि मैं एक शायर था और मेरा गजल संग्रह बिल्कुल उन्हीं दिनों आया था। मतलब ये समझ लीजिए कि 90 के आखिरी वक्त में आया होगा। वो मेरे पहले गजल संग्रह का नाम था गजल से रिश्ता। तो जो चुनावी सभाएं होती थी उसी वक्त मैंने नेताजी के लिए एक गीत लिखा था कि शान तिलहर की बढ़ाने को मुलायम आए। ये गीत काफी प्रसिद्ध हुआ हमारे हलका में, हमारे क्षेत्र में, हमारी चुनावी सभाओं में ये पढ़ा जाता था। कहीं मैं पढ़ता था, कहीं दूसरे गायक लोग पढ़ते थे इसको, लेकिन ये गीत बहुत पढ़ा जाता था उस वक्त। ये बात 1991 की है। 92 में मैं दिल्ली आ गया रोजी रोटी की तलाश में। यहाँ पर आने के बाद मैं जॉब करने लगा, फिर शायरी मैंने छोड़ दी। काफी लंबा वक्त गुजर गया। ये 2011 या 12 की बात रही होगी। पाकिस्तानी सांसद थे, उनका एक डेलीगेशन यहाँ आया था। एक शेरी नशिस्त हुई थी, उसमें मंजर भोपाली साहब भी थे, उसमें मुनव्वर राना साहब भी थे, उसमें और भी लोग थे, हसन काज़मी थे, उसमें जया बच्चन जी भी थी। उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आदरणीय नेताजी भी शामिल थे। 2011 या 12 और कहां 1991, इसके बीच एक लंबा गैप है। कलाम पढ़ा, पढ़ने के बाद में वो जो नशीस थी वो 1.5 घंटे की, ज़्यादा की नहीं थी, 1-1.5 घंटे की नशीस थी। अहम 7-8 लोग थे पढ़ने वाले। मैंने उसमें एक शेर पढ़ा था, एक गज़ल पढ़ी थी जिसकी रदीफ थी पौधा। उसमें एक शेर था, काश आके कभी देखता नफरत की ये फसलें, जिसने भी लगाया था ये तकसीम का पौधा। पसंद किया गया शेर। जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो प्रोग्राम के बाद ज़्यादा भीड़ थी भी नहीं, हम सब लोग बैठे थे एक जगह पर। तो अचानक नेताजी ने कहा कि भाई वो तुम्हारा शेर, वो क्या पौधा वाला था, वो हमको बहुत अच्छा लगा। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ कर के मैंने बहुत ही विनम्र तरीके से कहा कि नेताजी मैं तिलहर का रहने वाला हूँ। बोले हाँ तिलहर हमको पता है, वहाँ से इलेक्शन भी लड़े हैं। मैंने कहा कि जी 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 सर, मुझे याद है आपने इलेक्शन लड़ा था और मैं आपके इलेक्शन में सभाओं में शामिल भी होता था और मैंने एक गीत भी लिखा था। बोले हाँ, गीत लिखा था मैंने, शान तिलहर की बढ़ाने को मुलायम आए। बोले हाँ लिखा था। और क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा मेरा नाम आदिल रशीद है। बोले आदिल रशीद है, लेकिन वो जो गीत लिखा था उसका तो नाम कोई चांद था। मैंने कहा कि जी जी मैं वही चांद तिलहरी हूँ। मैं उस समय चांद तिलहरी होता था, लेकिन मैं अब आदिल रशीद के नाम से लिखता हूँ। दोस्तों बताना ये था, अर्ज करना था कि अच्छे नेता और बड़े नेता की ये क्या पहचान है कि उन्हें एक मामूली सा शख्स, एक मामूली सा शायर, जिसने उनके लिए एक इलेक्शन में गीत लिखा,
उसको वो नाम से जानते थे। यही एक अच्छे नेता की पहचान है, यही एक बड़े नेता की पहचान है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को नाम से जानता है, अपने नजदीक आए हुए लोगों को नाम से पहचानता है, शक्ल से पहचानता है। इतना पीछे उसका कार्यकर्ता खड़ा हो, इतना पीछे उसका व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन वो नाम लेकर उनको बुलाते हैं। यही एक अच्छे नेता की पहचान है, यही एक बड़े नेता की पहचान है। यही वजह थी कि स्वर्गीय नेताजी के पसीने पे खून बहाने वाले लोग थे, उनसे प्यार करने वाले लोग थे। ये संस्मरण मुझे इसलिए भी याद है कि उसके बाद मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। काश उनसे दोबारा कभी मुलाकात होती, लेकिन मुकद्दर में नहीं था। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है आदरणीय नेताजी को। और ऐसे लोग, ऐसे काव्य प्रेमी नेता कम होते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।